को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी आ चुकी हैं। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डीसी शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव जी हैं। श्री अनिल सरन जी जो कि अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब कानपुर के, वो भी हमारे बीच में हैं। श्री गौरव अग्रवाल जी रोटरी क्लब से हैं और मैं सबका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और अनुरोध करूंगा सभी हमारे अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि आपको विदित है कि आज यह योग दिवस हम लोग बड़े बृहद स्तर पर मना रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के साथ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 2 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रथम कार्यक्रम अभी है जिसका कि शुभारंभ किया गया 8 बजे से लेकर 8:45 तक सजीव प्रसारण फेसबुक लाइव पर होगा योगाभ्यास का। उसके बाद सायं 7 बजे से एक वेबिनार है योग पर। ये तो रोटरी क्लब के साथ कार्यक्रम है। उसके अलावा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इंडियन योग सोसाइटी के साथ, जिसका कि प्रसारण होगा डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को, कृपया आएँ और इस विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वचन दें। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। District Governor of Rotary Shukla ji, the President of Rotary Club of Kanpur, the Secretary, other office bearers of Rotary Club, the Registrar of this University, Dr. Anil Yadav, the Coordinator of this program, Dr. Praveen Katyar, and our yoga specialists who are here. I congratulate you first of all on this International योगा डे। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर हमारे साथ जुड़ा है और आज का ये एक कार्यक्रम हम लोग जो वर्ष 2020 का है इंटरनेशनल योगा डे हम लोग आज मना रहे हैं। आज का ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल अलग है और आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में जो एक स्थिति है जिसकी वजह से एक कोविड-19 नाम का एक वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा विश्व इस समय भयभीत है। लेकिन इसी के साथ जो योगा की इम्पोर्टेंस है वो हमारे सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे हेल्थ एंड बॉडी को सुदृढ़ बनाने में बहुत बहुत सहयोग करती है। वैसे तो योग का बहुत वर्षों से एक बहुत ही एक अहम भूमिका योग में निभाई है और ये भी बहुत खुशी की बात है कि भारत उसमें बहुत अग्रणीय रहा है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर योगा विद्वान रहे हैं और
यही सब चीज़ देखते हुए हम लोगों ने ये मैं बात कर रही हूँ जब हम लोग कोविड से ग्रस्त नहीं भी थे, उस एरा में हम लोगों ने योगा की अहमियत को पहचाना और इसके साथ ही हम लोगों ने सोचा कि इस एक योगा का हम लोग एक कोर्स शुरू करें। आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं इस योगा सेंटर में ये 19 अगस्त 2019 को इसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन भी उन हाथों से हुआ जो विश्व में गुरु के रूप में माने जाते हैं, प्रोफेसर HR नागेंद्र जी द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के योग गुरु हैं। उन्होंने हमें स्वीकृति भी नहीं दी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, बल्कि इसी हॉल में, इसी सेंटर में उन्होंने 2 दिनों का स्वयं एक प्रशिक्षण हमारे छात्र छात्राओं को दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि शुरू से ही हमारा योगा सेंटर इतना सुदृढ़ हो गया है और पिछले साल जो हम लोगों ने त्रिवर्षीय एक BSc इन योगा शुरू किया, उसमें मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि उसमें पहले वर्ष में ही हमारी सारी की सारी सीट्स 40 सीट्स सब फुल हो गई और इस साल भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस साल भी हमारी सीट्स फुल हो जाएंगी। इस साल जब हम इस साल वर्ष 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 में तो स्थिति और भी अलग हो गई है और जो एक योग की भूमिका थी पिछले वर्षों में, उसको और आज अहमियत इसलिए मिल गई है क्योंकि इस समय कोई वैक्सीन कोविड-19 के लिए नहीं है और दवा आज ही न्यूज़ में आया है कि वन मेडिसिन इज़ आउट, लेकिन अभी चलिए लेट इट कम टू द क्लिनिकल ट्रायल्स, लेकिन अभी इन प्रैक्टिस अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। इन हालात में हम लोगों को सिर्फ एक विकल्प बचता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यून सिस्टम को हम कैसे कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं, योगा इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। जब हम योगा करते हैं, आप लोग सब विद्वान हैं यहाँ पर, जो मैं देख रही हूँ कि कुछ शायद योगा के टीचर्स भी हैं, कुछ हमारे छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि योगा में क्या होता है कि हमारी, और अपने जो ये कोर्स शुरू किया है उसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री आप सब पढ़ रहे हैं, तो इस कोर्स में हम ये जान पाते हैं कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी डीपली लिंक्ड विथ योगा। और हम ये भी सब जानते हैं कि आज ये जो बीमारी है कोविड-19, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अफेक्ट करती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि योगा की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और ये जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, ये अब हमारा बैच तो अब 2 साल के बाद निकलेगा, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे यहाँ से जो योग स्पेशलिस्ट निकलेंगे, दे विल बी टेकन बाय द एंटायर नेशन विद ओपन आर्म्स, और इनकी अच्छी से अच्छी जगह इनकी नौकरी भी लग जाएगी। मैं आज इस इंटरनेशनल योगा डे 2020 जो हमारा अलग सा है, एक तरफ हम लोग उतनी बड़ी गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग हर वर्ष एक मल्टीपर्पज़ हॉल में इसको बहुत अच्छे से 21 जून को हम मनाते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और भारत सरकार से भी ये हम लोग को गाइडलाइंस आई हैं कि हम लोग कोई लार्ज स्केल पर इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, इसीलिए इस बार हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अलग करके हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसा कि डॉक्टर प्रवीण कटियार ने अभी आपको बताया कि हम लोग इस इवेंट को आज अभी 8 बजे से जो हमने शुरू किया है, तो आज ये इस समय इसका उद्घाटन सत्र है जो आप अभी, जिसमें आप लोग सब भाग ले रहे हैं। इसके पश्चात सायं 7 बजे से 2 पैरेलल कार्यक्रम चलेंगे। एक कार्यक्रम हमारा जो रोटरी क्लब के साथ है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द रोटेरियंस हु हैव कोलैबोरेटेड विद अस ऑन दिस इवेंट, और इनके साथ हमारा ये प्रोग्राम शाम 7 बजे से पुनः शुरू होगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट फेसबुक लाइव पर होगा, और उसमें हम लोग योगा के बारे में एक वेबिनार आयोजित करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे जो आज के बिंदु हैं योगा से संबंधित। इसी के साथ मेरा पिछले हफ्ते से प्रयास रहा कि मैं इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ संपर्क बना सकूं, और मुझे परसों रात जाकर स्वीकृति मिली है कि हम लोगों को आज 7 से 9 बजे तक का DD स्पोर्ट्स पर हम लोग को स्लॉट मिला है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हम लोग इस बार नहीं कर पाए, मुझे अंदर से एक फीलिंग हो रही थी कि जो हम हर साल अपनी यूनिवर्सिटी का एक लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं, हम इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम कोर्सेज को फ्लोट करते हैं, हम बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर इवेंट एडुफेस्ट करके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग इस पर रेडियो पर
टेलीविज़न पर हर तरह से इसका हम लोग एडवर्टीज़मेंट करते थे। लेकिन इस साल क्योंकि हमें मालूम है न्यूज़पेपर कोई पढ़ नहीं रहा है, मेरे पास बहुत बार ये पेपर वाले भी आए, डिफरेंट प्रिंट मीडिया कि मैडम ऐड दे दीजिए, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा कि मैं दे भी दूँगी लेकिन इस बार ये सारा पैसा वेस्ट जाएगा। जब मुझे मालूम पड़ा कि डीडी चैनल इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, आई अप्रोच देम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारा ये एक लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स से होगा और 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। तो मैं अपने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है लेड बाय डॉक्टर प्रवीण कटियार, आई थैंक हिम फॉर टेकिंग द पेन्स। और इसी के साथ एक हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में उसमें ज़रूर एक ब्रीफ आएगा। मैंने ये पूरी कोशिश की है कि अपनी यूनिवर्सिटी को अपने कंधों पर उठाकर इसको पूरी दुनिया को दिखा सकूं। मेरा ये प्रयास है एंड लेट मी सी हाउ फार वी आर एबल टू सक्सीड इन दैट। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और योग के माध्यम से जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर है, उसको जन मानस तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हम लोग यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं, हम प्रशिक्षण ले सामने रखें और मंच का जब एक साथ प्रारंभ करें। संगचर्वं संवदर्वं संभो मनासि जानितां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। और यहाँ से दोनों हाथों का दर्शन करते हुए rub both your palms, laying them on your closed eyes, अपनी बंद आंखों पर रखें। टिमटिमाती हुई आंखों के साथ blinking both the eyes, come back with a smiling face and proceed with the yoga session। आप सबका स्वागत है, भाव भरा प्रणाम। आज का योग सत्र यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। हमारा पहला अभ्यास हमारी ग्रीवा यानी हमारी गर्दन के लिए। उसके लिए आपका अवस्था एकदम सामान्य स्ट्रेट पोजीशन। दोनों हाथों को पैरों के बगल लेके जाएं और कुछ इस अवस्था में खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी चिन ठुड्डी को नीचे की ओर लेके जाएं। पुनः मध्य में आते हुए सेंटर में आते हुए अपनी नेक ग्रीवा गर्दन को पीछे ले जाएं। ग्रीवा शक्ति संचालित क्रिया। प्रश्वास करते हुए एक्सहेल करते हुए टेक योर नेक डाउन, चिन टचिंग थ्रोट। एक्सहेल सेंटर, मध्य में आए। इनहेल बैक, श्वास लेते हुए पीछे, प्रश्वास करते हुए मध्य। हम यही अभ्यास 3 बार करेंगे। ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया से आपकी ग्रीवा यानी नेक का मूवमेंट संचालन होता है। इससे पूरे दिन की ग्रीवा में अकड़न ठीक हो जाती है। The strain throughout the day in your neck get released by practicing this अभ्यास। हमारा अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति संचालन की दूसरी क्रिया। इसमें हम अपनी ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर झुकाएंगे। इसमें प्रारंभ करते हैं। अपनी ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर खींच के रखें। स्टार्ट। आप अपनी अपनी मैट पे पोजीशंस ले लें। श्वास भरते हुए अपनी ग्रीवा को दाईं ओर, प्रश्वास करते हुए मध्य में आए।
श्वास लेते हुए बाईं ओर, on your left, exhale, center. Again, take your neck towards the right. Exhale, center. Inhale, left. Exhale, center. 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर जाए। आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ग्रीवा है वह एक सीध में नीचे की ओर जाए, जिससे जो आपका साइड रीजन है वह स्ट्रेच हो। इसके साथ हमारा अगला अभ्यास हमारी ग्रीवा को ऊपर नीचे होने के बाद दाईं एवं बाईं कैसे करेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएं। सामान्य स्थिति में आने के बाद अपनी ग्रीवा नेक को राइट एज वेल लेफ्ट लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए टेक योर नेक टुवर्ड्स द राइट, exhale center, inhale left, exhale center. पुनः अपनी ग्रीवा को राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर 3 बार इस अभ्यास को कर लें। आपको इसमें भी करेक्शन ध्यान देने हैं। जो आपकी नेक है उसको आपको एकदम एक सीध में पीछे लेके जाना है, जिसमें आपकी आईज, जो भी आपकी आय दृष्टि है, जो आपका विजन है, वह एक सीध में। अगर आप राइट चाहते हैं, धीरे धीरे अपने आप को राइट लेके जाएं और एक सीध में, एक डायरेक्शन में अपनी दृष्टि को रखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट एंड कीपिंग योर आई इन अ फोकस पॉइंट। इससे आपका आई साइड भी ठीक होता है और आपका ग्रीवा संचालन क्रिया भी अच्छे से होता है। हमारा अगला अभ्यास है ग्रीवा को लेफ्ट राइट होने के बाद, अप एंड डाउन होने के बाद, साइड में स्ट्रेचिंग के बाद अब हम करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करना है। अपनी ग्रीवा को मध्य में लेके आइए, ब्रिंग योर नेक टुवर्ड्स द सेंटर, नीचे लेके जाइए और यहाँ से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दाईं ओर से फ्रॉम योर राइट साइड टेक अ डीप इनहेलेशन, श्वास भरते हुए अपनी ग्रीवा गर्दन को पीछे लेके जाएं। श्वास एक्सहेलेशन एंड टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ से ही इनहेल करते हुए अपनी ग्रीवा को पीछे लेके जाइए। एक्सहेलेशन, प्रश्वास मध्य में और सेंटर में आ जाए। इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार दोहराएंगे अपनी क्षमता अनुसार। जिन्हें सर्वाइकल है, नेक इंजरी हुई है, वह इस अभ्यास को बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, क्योंकि यह अभ्यास आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है अगर आपने सजगता पूर्वक नहीं किया तो। इसलिए आप सही से एक बार निर्देश के अनुसार इसका ध्यान दें। अपनी ग्रीवा को नीचे लेके जाएं, आपका चिन नीचे टच होगा। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से पीछे, एक्सहेल एंड टुवर्ड्स द सेंटर। Again, deep inhalation, take your neck back, exhalation and center. जिन्हें सर्वाइकल है वो क्या करेंगे, वो अपनी ग्रीवा को मध्य में रखते हुए, मध्य में रख के ही पीछे लेके जाइए और हाफ रोटेशन करने के बाद ही वापस आ जाइए। फिर से रिपीट करते हैं। जिन्हें सर्वाइकल है, नेक इंजरी है, वो अपनी ग्रीवा को आगे की ओर ना झुका के अपनी ग्रीवा को एकदम सामने एक सीध में रखें। अपनी नेक को पीछे लेके जाइए, सेमी सर्कल, एंड यहाँ से ही वापस रिलीज एंड रिलैक्स। ये थी हमारी ग्रीवा संचालन क्रियाएं। एकदम सूक्ष्म व्यायाम हमारे सूक्ष्म जनों के लिए बहुत ही आरामदायक और अपनी क्षमता अनुसार आप इसका अभ्यास करें। हमारा अगला अभ्यास है हमारे स्कंध यानी कि हमारे शोल्डर्स के लिए। अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर लेके जाते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ, यहाँ से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने स्कंध यानी कि अपने शोल्डर्स पे रखें। आपकी फिंगर्स आपके शोल्डर्स पर, दोनों कोहनियों को मिला लें। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी कोहनियों के साथ पीछे लेके जाएं और यहाँ इस स्थिति में आने के बाद प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं।
श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए पीछे जाएं, प्रश्वास करते हुए वापस आएं। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए पीछे, एक्सलेशन एंड बैक टू द सेंटर पोजीशन। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ से इनहेल करते हुए पीछे जाएं, प्रश्वास करते हुए पुनः वापस आएं। इसको आप रिपीट करिए फ्रॉम 3 टाइम्स। यह आसन आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। पूरे दिन घर का काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए जब आपको कंधों में दर्द हो तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने स्कंध के सामने सीध में खोलते हुए धीरे धीरे वापस आ जाओ और यहाँ से अपनी सामान्य अवस्था में आते हुए दोनों पैरों में डोरी रखेंगे और विश्राम। आंखें बंद करें, अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करें और साथ ही साथ श्वासों पर नियंत्रण और मन शांत। Close your eyes, calm yourself and prepare yourself for the next practice. हमारा अगला अभ्यास खड़े होकर आसन है। वह आसन जो हम खड़े होकर करेंगे उसका अभ्यास अब हम प्रारंभ करते हैं। Let's begin the asanas silent postures. पहला अभ्यास वृक्ष आसन। आंखों को खोलें, दोनों हाथों को समान अवस्था में लाते हुए दोनों पैरों को मिलाएं। पहला अभ्यास वृक्ष आसन यानी कि ट्री पोज। अपने दाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। दाएं पैर से प्रारंभ करने के लिए अपने राइट यानी दाएं पैर के पंजे को ऊपर उठाते हुए बाएं पैर की जांघ पे रखें। मूलाधार चक्र पर आपका पैर का पंजा और आपके दोनों हाथ इस अवस्था में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और हथेलियों को एक वृक्ष की तरह सामने। इसी अवस्था में रहेंगे। प्रश्वास और धीरे धीरे वापस और यहाँ से अपने पैर को वापस। हमारा यही अभ्यास बाएं पैर से होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। पुनः अपने आप को एकदम एक सीध में खड़ा करते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपने बाएं पैर को राइट यानी कि दाएं पैर की जांघ पर रखें। एकदम शीतल अवस्था। दोनों हाथों को सीधा और एक पोस्चर में अपने आप को वृक्ष आसन के लिए तैयार करें। ध्यान दें आप दोनों हथेलियां एक वृक्ष। अगर बैलेंस ना हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं। योग में आप सामान्य अवस्था में धीरे धीरे वापस आ जाए और उसके चेहरे के साथ पहले हाथों को वापस लाएं और यहाँ से अपने पैरों को खोलें। ये था हमारा वृक्ष आसन। एक बार हम पुनः इसका अभ्यास करेंगे। इसका पुनः अभ्यास करने के लिए अपने दाएं पैर को फिर से बाएं पैर में लेते हैं और इसका अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वृक्ष आसन से हमारा पूरा शरीर एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें आपके शरीर के साथ साथ जो आपका मेरुदंड है वह एकदम एक सीध में होता है। आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है और आपका शरीर एक वृक्ष की। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए वृक्ष आसन की तैयारी करें। अब आप ध्यान देंगे कि जो आपका हाथ है वह एक सीध में एकदम वृक्ष की तरह खिंचा हुआ। आपका पूरा शरीर एक सीध में जिसमें आपका स्पाइन यानी कि मेरुदंड एक स्ट्रेट एंगल में होता है। वृक्ष आसन करने से एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन पावर ठीक होता है। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लेके आए और बाएं पैर से यही अभ्यास दोहराएं। इसके साथ साथ जिन्हें वेरिकोज भी है, जिनका पैर बार बार सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, वह इस अभ्यास को अपने बाएं पैर से इस अभ्यास को दोहरा जाए। सभी छात्र अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखिए। योर लेफ्ट लेग ऑन योर राइट लेग। प्रारंभ करें। अपने दोनों हाथों को एक सीध में लेके जाते हुए
सीधी। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, एकदम शिथिल पोजीशन। इस आसन में आते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सामने लेके जाएं और आरामपूर्वक दोनों हाथों को मिला के सौंपें। धीरे वृक्ष आसन, धीरे धीरे पूर्वक धीरे धीरे पैर। अब हमारा अगला अभ्यास है ताड़ आसन। ताड़ आसन यानी कि आपका पूरा शरीर एक ताड़ की तरह। इंस्ट्रक्शंस के साथ हम एक साथ अभ्यास करते हैं। पुनः अपने शरीर को एकदम एक सीध में रखते हुए, दोनों हाथों को कंधों के एक सीध में लेके आते हुए, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों हाथों में इतनी दूरी बनाएंगे, हथेलियां एक दूसरे की तरफ मुख करते हुए। दोनों हाथों में जो अंतर है वो आपके कंधे जितना होगा। फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए अवस्था में आए, हैंड्स आउट, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाए, खींच के रखिए और यहाँ से अपने पैरों के पंजों पर आ जाए। ताड़ आसन। ध्यान दें, पैरों के पंजों पर आना है। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हाथ को सर पर रखें और इसी अभ्यास को पुनः प्रारंभ करें। हाथ को खींच के रखें और अपने पैर के पंजों पे आ जाए। ताड़ासन। धीरे धीरे वापस और इसी प्रकार अपने दोनों हाथों को कंधे के एक सीध में लाते हुए वापस। हमारा अगला अभ्यास हमारी कटी यानी हमारी कमर। दोनों हाथों को एक सीध में लेके जाते हुए सेम पोजीशन, सेम पोस्चर, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों हाथों में समान दूरी। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से फ्रॉम योर राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनी को मोड़ें और पीछे की ओर मुड़ जाएं। आपका हाथ एक सीध में रहेगा। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए पुनः अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड चले जाएं। ध्यान रखें, जो आपका हाथ है वो आपकी दृष्टि के एक सीध में ज्यादा पीछे ज्यादा आगे। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे मध्य में आ जाए और यहाँ से वापस। तो ये कुछ अभ्यास है हमारे स्टैंडिंग पोस्चर्स यानी कि खड़े होके आसन। अब हमारा जो अगला अभ्यास है वो हम करेंगे सम ऑफ द सिटिंग आसनास यानी कि सम ऑफ द सिटिंग पोस्चर्स। सारे स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि आप बैठ जाएं, अपनी मांग पर आरामपूर्वक बैठ जाएं। जो रोज के योगाभ्यासी हैं वह इस चीज को ध्यान दें। दोनों हाथों को एक सीध में रखते हुए पहले अपने दाएं पैर को नीचे, फिर बाएं पैर को नीचे और धीरे धीरे आरामपूर्वक बैठ जाएं। यह है आपकी करेक्ट पोजीशन बैठने की। पर अगर आपने पहली बार अभ्यास किया है तो आप किसी भी तरीके से सुखासन में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हमारा पहला अभ्यास जिसमें आप बैठे हुए हैं ये है वज्र आसन। वज्रासना, इसमें आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड एकदम सीधा, आपका उदर भाग, आपकी अपर बॉडी एकदम सीधी। श्वास प्रश्वास करते हुए, श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को नॉर्मल और सामान्य करते हुए अपने मन को शांत। एकमात्र ऐसा आसन जो कि आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, वज्र आसन। इसका अगला अभ्यास है दंड आसना। दंड आसन में आप दोनों हथेलियों को साइड में रखें और यहाँ से दोनों पैरों को एक सीध में वापस, दोनों हाथों को कमर के बगल में रखते हुए आपका पूरा शरीर खिंचा हुआ एक दंड की तरह, आपके दोनों पैरों के पंजे खिंचे हुए ऊपर की तरफ। ध्यान रखिए, आपके पैरों के पंजे नीचे की ओर नहीं जाएंगे, पीछे की ओर नहीं जाएंगे, एक सीध में ऊपर आकाश की ओर खिंचे। जिनके पंजे आगे की ओर झुके हुए हैं
या पीछे की ओर झुके हुए हैं वह एक सीट में अपने पंजों को बना लें और दंड अवस्था या दंडासन की अवस्था में आ जाए। दंडासन की अवस्था में बैठने से अगर आप पूरे दिन में 5 मिनट का भी इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपका स्पाइन, आपका मेरुदंड एकदम सीधा हो जाता है और पीठ का दर्द, मेरुदंड में दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है भद्र आसन। Our next practice is भद्र आसन। अपने दाएं पैर को दाएं हाथ से अंगूठे से पकड़ते हुए मध्य में लेके आए। Take your right hand, hold your thumb and bring that towards the center. इसी प्रकार अपने बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ते हुए मध्य में लेके जाए। Take your left hand, left thumb and center. ये है भद्रासन की स्थिति जिसको आप बटरफ्लाई आसन से भी जानते हैं। दोनों हाथों को फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पैरों के नीचे रखते हुए अपनी स्पाइन, मेरुदंड को सीधा करें। जितना सीधा आपका मेरुदंड, जितना स्ट्रेट आपका स्पाइन, उतना ही आपका श्वास प्रश्वास, उतना ही आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उतनी ही आपकी श्वसन क्रिया बेहतरीन होगी। To regulate your respiratory tract and inhalation-exhalation process, keep your spine straight. और इस आसन का नाम भद्र आसन। इसी में ही अगर आपको अपने हिप जॉइंट्स खोलने हो, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, अगर किसी के पैर जम गए हो या बहुत ज्यादा चलने में दर्द होता हो, ज्यादा देर तक अगर आप खड़े ना हो पाते हो, तो इसका अभ्यास आप बटरफ्लाई के साथ भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लेके आए। शीतल पूर्वक सामान्य अवस्था में धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे नीचे लेके आए। इसी अभ्यास को आप 3 से 5 बार करें। लेकिन जिन्हें आर्थराइटिस है, जिन्हें घुटना मोड़ना मना है या जिनको माइक्रोफैल्जिया है या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आप बहुत देर तक अपने पैरों को नीचे लेके नहीं जा सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन के लिए आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाते हुए नीचे ले जाएं। हाथों का सहारा आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य योग करने के साथ साथ है कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ और कुशल। वापस आते हुए दोनों हाथों को एकदम के नीचे, अपने पंजों के नीचे और भद्र आसन अवस्था। और इसी के साथ अपने दोनों पैरों को पुनः वज्रासन में लेके आए। वज्रासन में आने के लिए पहले आपको दंडासन में आना पड़ेगा। अपने दाएं पैर के अंगूठे को अपने राइट लेग के थंब को होल्ड करते हुए सीधा रखें। अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट लेग के थंब को सीधा रखें। सीधा बैठे दंडासन की अवस्था में दोनों हाथ किनारे रखते हुए एक सीध में आपकी दृष्टि एक सामान्य अवस्था में। दोनों हाथों को किनारे लेके जाएं और पुनः वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में दोनों हाथ आपके थाइस पर होंगे। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है अपने घुटनों पे रखने का, लेकिन घुटनों पे रखने से थोड़ा सा पीछे आगे घुटने थोड़ा पीछे आपके दोनों हथेली। इसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं और इसे ध्यानात्मक आसन भी कहीं कहीं उसमें दिया हुआ है। साथ ही जिन्हें पाचन तंत्र की दिक्कत हो, जिन्हें पेट रोग हो, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, इंडाइजेशन हो, तो ऐसे रोग वाले मरीज वज्रासन का अभ्यास निश्चित तौर पर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद मात्र एक आसन जो कि वज्रासन कहलाता है। वज्रासन के लिए अपने आप को एक शिथिल अवस्था, सामान्य स्थिति आने पाए और यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। स्ट्रेच बोथ द आर्म्स अप। अपने पूरे शरीर को एकदम ऊपर की ओर खींच के रखें। स्ट्रेच योर अपर बॉडी। एक्सहेल यानी प्रश्वास करते हुए
और अपने माथे को यानी अपने फोरहेड को मैट पर टच करावे छुआ लें। इसी अवस्था में बनी रही शशांक आसना। आपको ध्यान देना है कि आपका मेरा गर्दन, आपकी स्पाइन एकदम सीधे एकदम स्ट्रेट, आपके पैर पीछे से एकदम खिंचे हुए और आप अपने लोअर बैक अपने हिप रीजन पर बैठेंगे। इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें तकरीबन सीधे, और इसी अवस्था में धीरे धीरे अपनी हथेलियों को कंधों की सीध में लेके आए और यहाँ से फोल्ड करते हुए वज्रासन को वापस लाते हुए अपनी आसन। तो ये है हमारे बैठ के करने वाले आसन यानी सिट एंड आसन। अब यहाँ से हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। तो वज्रासन में जाते हुए आप शशांक आसन में जाएंगे और शशांक आसन से आप मकर आसन में जाएंगे। निर्देश आपको दिया जाएगा, अपने निर्देश को सुनते हुए उसके बाद अभ्यास प्रारंभ करें। दोनों हाथों को पुनः ऊपर एक सीध में लेके जाते हुए आकाश की ओर जाएं। दोनों हाथों को आकाश की ओर लेके जाते हुए पुनः हथेलियों को नीचे की ओर लेके जाएं और ध्यान में डालें। निर्देश देते रहेंगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद आप इसका अभ्यास करें। यहाँ से अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाते हुए कोहनियों को आगे लेके आते हुए अपने पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों में अंतर देते हुए अपने पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर और अपने दोनों हाथों को अपने माथे यानी सर के नीचे रखें। मकर आसना। ध्यान रखें आपके पैरों के दोनों उंगलियों के जो फिंगर्स हैं, जो पंजों की उंगलियां हैं, वो बाहर की ओर, एरिया अंदर की ओर। मकर आसन का अभ्यास। इस अभ्यास में अगर आप पूरे आसन या पूरे योग अभ्यास में थक गए हो या विश्राम की आवश्यकता हो तो आप पेट के बल लेटने में मकर आसन का अभ्यास कर सकते हो। यहाँ से हमारा अगला अभ्यास भुजंगासना। इसके लिए दोनों पैरों को मिला लें और अपने पंजे को पीछे की ओर खींच के रखें। यहाँ से अपने दोनों हाथों को वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास रखें। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए अपनी छाती अपने वक्षस्थल अपने चेस्ट रीजन से ऊपर उठें। ध्यान रखें आपकी कोहनियां मुड़ी हुई और आपका पोस्चर एक कोबरा यानी भुज की तरह। ध्यान रखें आपकी दृष्टि एक सीध में और एक पॉइंट पे फोकस करते हुए नाभि क्षेत्र से ऊपर उठेंगे, जिसमें आपका नाभि नीचे मैट पर होगा और उसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा ऊपर। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए वक्षस्थल को नीचे लेके आए और पुनः माथे को मैट पर लगा दें। यही अभ्यास 2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए अपने आप को ऊपर उठाएं और गर्दन पीछे लेके जाने का अभ्यास। भुजंगासन से लो बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसे रोग ठीक होते हैं। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। हमारा आखिरी अभ्यास भुजंगासन के लिए थर्ड टाइम डीप इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाएं। जिन्हें रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो, जिन्हें लो बैक पेन के साथ साथ सर्जरी हुई हो, एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं।
जिसमें दोनों हथेलियां आपके माथे के नीचे और पैर बाहर की ओर। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण देते हुए इंडियन एक्सहेल को नॉर्मल करते हुए हमारा अगला अभ्यास होगा धनुरासना। इसके लिए आपको दोनों पैरों को मिलाना है। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को अपनी नीज यानी कि अपने घुटनों से मोड़ दें। दोनों हाथों को एक सीध में पीछे लेके जाते हुए अपने पैरों की एड़ियों को या फिर अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए अच्छे से take a deep inhalation and raise yourself up. अपने वक्र को ऊपर सामान्य अवस्था में आए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। यही अभ्यास 2 बार पुनः दोहराना चाहिए। कोशिश करें कि अपने घुटनों को ऊपर उठा लें और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए अपने पैरों को एकदम ऊपर उठाने की कोशिश और प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं। इसमें ही अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो आप अपने पैरों को एडवांस आसन के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को एकदम एक सीध में ऊपर लेके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने धड़ यानी बक्सर को ऊपर करते हुए अपने हाथों को पीछे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामान्य अवस्था मकरासन। दोनों पैरों को ढीला छोड़ते हुए हाथों को पुनः वापस माथे के नीचे लेके आए और यहाँ से बाएं कमर लेते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। कम बैक ऑन योर स्पाइन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक सीध में लेटते हुए अपने पीठ के बल दोनों पैरों को मिला के रखें और हथेलियां अंदर की ओर। आपकी हथेलियां मैट पर बनी रहेंगी, दृष्टि आकाश की ओर रहेगी और आपका पूरा शरीर एक सीध में लेटा हुआ। हमारा पहला अभ्यास हल आसन, जिसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, पर श्वास पर ध्यान रखते हुए श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों पैरों को एक सीध में लेके जाते हुए ऊपर लेके जाएं। ध्यान रखें अंगूठा आकाश की ओर निकला हुआ। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः यही अभ्यास हम 2 और बार करेंगे। Repeat this asana for 2 times. Take a deep inhalation, raise your legs up. Stretch your legs and thumb facing towards the sky. Exhalation and relax down. आखिरी बार यह अभ्यास कर जाएं। Inhale करें and raise your legs up. पैरों को ऊपर उठाते हुए अंगूठा बाहर की ओर। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। जिनका पैर बहुत सोता है, जिन्हें वेरिकोस वेन का दिक्कत है, ऐसे रोगियों का ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए और सामान्य अवस्था, जिसमें आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो। हमारा अगला अभ्यास यहाँ से सेतु
सेतुबद्ध आसन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। अपनी दोनों हथेलियों को पैरों की एड़ी या पैरों के पंजे तक ले जाएं। जहां तक आप अपने हाथों को लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाएं, पर ध्यान रहे आपकी गर्दन एक सीध में। पूरे शरीर को मैट पे रखेंगे और प्रश्वास करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे। टेक योर लोअर बैक अप, जिसमें आपका उदर भाग ऊपर की तरफ खिंचा रहेगा। प्रश्वास करें और अभ्यास प्रारंभ। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी ठुड्डी, आपका चिन आपकी कंठ नोक से लगा हुआ है। प्रश्वास करते हुए धीमे धीमे वापस आ जाओ। पुनः यही अभ्यास 2 बार और। टेक अ डीप इनहेलेशन, श्वास भरते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाते हुए कमर का भाग ऊपर। ध्यान रखिए आपकी ठुड्डी नीचे कंठ रूप से लगी हुई। प्रश्वास करते हुए धीमे धीमे वापस आ जाए। एक बार और दोहरा जाए। यह अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए In pregnancy, in menses, as well, अगर आपको अर्थराइटिस है सभी भी यह अभ्यास कर सकते हैं। धीमे धीमे वापस आते हुए दोनों पैरों को सीध में रखते हुए सामान्य अवस्था में आ जाए। अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण दें। Relax yourself with normalizing inhalation and exhalation। और हमारा अगला अभ्यास सर्वांगासन। पुनः दोनों पैरों को एक सीध में लेके जाते हुए ऊपर उठाएंगे, आकाश की ओर, पैर घुटनों से सीधा। दोनों हाथों को कमर पे लेके जाते हुए सपोर्ट लेते हुए कोहनियों को जमीन में या फिर मैट पर लेके आए और पूरे पैर को सीधा रखते हुए ध्यान दें, आपका पूरा पैर एक सीध में पीठ से सीधा खिंचा हुआ है। कोहनियां जमीन की ओर बनी हुई और धीरे धीरे यहां से वापस आएंगे घुटनों को मोड़ते हुए। घुटनों को मोड़ते हुए इसलिए वापस आएंगे क्योंकि बहुत सारे योगाभ्यासी ऐसे हैं जिनका पहली बार ही अभ्यास होगा और वह बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए अपने घुटनों को मोड़ के रखें और दोनों उंगलियों को इंटरलॉक, दोनों फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें आपकी अवस्था कुछ इस प्रकार होगी। आपके दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए आपका जो उदर भाग है, यानी कि जो आपकी अपर बॉडी है, वह घुटने के ऊपर उठ के आएगी। आप इस पर अपना माथा, नाक या ठुड्डी लगा सकते हैं। प्रश्वास करें और पवन मुक्त आसन में आ जाएं। ध्यान दें, आपका अंगूठा आकाश की ओर निकला हुआ है। पैरों की स्थिति यही रहेगी। अपनी पीठ से वापस जाएं और इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। पवन मुक्त आसन पेट दर्द, पेट रोग, कब्ज, डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करता है। परंतु जिन्हें पेप्टिक अल्सर हो, हर्निया हो, एब्डोमिनल
बनाते हुए, अंदर देते हुए, हथेलियों को शरीर से कुछ दूरी में रखते हुए, हथेलियां आकाश की ओर और शवासन का अभ्यास। अपने पूरे शरीर को शांत, शिथिल, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखते हुए सामान्य अवस्था। Normalize your breath, take a deep inhalation and exhalation. Check yourself. बंद आंखों में अपने प्रति जागरूकता लाते हुए, सजगता लाते हुए अपने आप को शीर्ष प्रदेश से लेकर पैरों के अंगूठे तक देख जाए। Keeping your eyes closed, look yourself from the top of your head to the tip of the toe. श्वास प्रश्वास सामान्य और धीमे धीमे वापस। यहाँ से दोनों पैरों को मिलाते हुए वापस आए। दोनों हथेलियों को अपने शरीर के पास लेके आए और शवासन को पूर्ण करते हुए अपनी बाईं ओर से मुड़ते हुए ऊपर उठ के बैठ जाए। बाईं ओर कुछ क्षण बाईं ओर रुकें। जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं वो धीमे धीमे आगे बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड उठने के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर बना के रखेंगे। घुटना थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ और यहाँ से बंद आंखों से अपने दाएं हाथ को मैट पर रखते हुए सपोर्ट देते हुए कम बैक टू द सेकंड पोजीशन। और इस तरह दोनों पैरों को मिलाते हुए वापस। यह थे हमारे योग सत्र के आसन। अब हम इसमें करेंगे कुछ प्राणायाम, जिसमें आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ के अभ्यास करना है। प्राणायाम के लिए पुनः अपने आप को पद्मासन में लेके आए। पद्मासन के लिए आप दोनों पैरों को पहले दंड आसन में लेके आएंगे। दंड आसन में लाने के बाद अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग पे रखें और यहाँ से ही बायां यानी कि लेफ्ट हैंड को उठाते हुए पद्मासन लगा दें। और ये रही पद्मासन की अवस्था। जिन लोगों से पद्मासन नहीं लगता है वह अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, जिन मुद्रा या प्राणायाम मुद्रा में है, जिसके लिए आप पहली उंगली या तर्जनी उंगली और अंगूठा यानी कि थंब मिला रहेगा। इस मुद्रा को अपने दोनों घुटनों में रखते हुए शरीर सीधा, यहाँ से हमारा पहला अभ्यास नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम है। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के बाद शरीर को सीधा, मेरुदंड स्पाइन स्ट्रेट, अपने दाएं यानी राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा यानी नासिकाग्र मुद्रा भी बना सकते हैं, जिसमें आपकी पहली दो उंगलियां मुड़ेंगी और आखिरी दो उंगलियां खड़ी रहेंगी। ये नासिकाग्र मुद्रा। हथेली को अपनी नाक के पास लेते आए, अपने मुख के पास लेते आए। अपनी दाएं नॉस्ट्रिल यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। इनहेल, श्वास लीजिए अपनी दाएं यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और दाएं नॉस्ट्रिल से प्रश्वास करें। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास भरते हुए अपनी बाएं नासिका रंध्र से प्रश्वास करें।
And again take a deep inhalation from your left nostril and exhale from your right nostril. एक बार और हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, प्राणों का संचार उत्तम स्थिति से हो जाता है और धीरे धीरे वापस आ जाएं और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए घुटनों पर बनाएं। हमारा अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें आपको अपनी जीभ यानी जीवारंध्र को बाहर निकालना है। जीवारंध्र को दोनों तरफ से एक पाइप की तरह मोड़ते हुए श्वास भरें और वायु को पीने का प्रयास। जीभ को अंदर लेके जाएं और प्रश्वास। पुनः दो बार इसी अभ्यास को करेंगे। Take your tongue out, blow that in a pipe position and deep inhalation. Exhale and relax. आखिरी बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास। अपनी जीवारंध्र को बाहर निकालते हुए नाक को आउट करते हुए जीवा को मोड़ते हुए रोल एंड इनहेल। शीतली प्राणायाम से आपका पूरा शरीर शिथिल, शांत, ठंडा होता है। जिन्हें हाइपरटेंशन है, बीपी जिनका बार बार बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट, टेंशन, एग्रेशन, इंसोम्निया, इन सारे रोगियों को शीतली प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हमारा अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने दोनों हथेलियों की मुट्ठी को बनाते हुए पहली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली को अपने कान पर लगाते हैं। तर्जनी उंगली फर्स्ट फिंगर को अपने कान यानी कि कर्णबंध पर लेके जाएं। कान को बंद करते हुए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आप भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। श्वास भरें और भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे प्रश्वास करते हुए। आवृत्ति भी है जिसमें आपकी तर्जनी उंगली आपकी आंखों पे, योर फर्स्ट फिंगर्स ऑन योर क्लोज्ड आईज, आपका अंगूठा आपके कानों पर, सेकेंड फिंगर आपकी नॉस्ट्रिल्स के बगल, थर्ड फिंगर आपकी लिप्स के ऊपर एंड फोर्थ फिंगर लिप्स के नीचे। पुनः निर्दिष्ट ध्यान दें। आपका अंगूठा या थंब टुवर्ड्स द ईयर्स, आपका अंगूठा आपके कानों पर, फर्स्ट फिंगर्स तर्जनी उंगली आपकी बंद आंखों पर, सेकेंड फिंगर ऑन योर नॉस्ट्रिल्स एंड नासिका रंध्रों के एकदम अंत भाग में आपकी उंगली, तीसरी और चौथी उंगली आपके होठों के ऊपर और नीचे।
कोहनियों को कंधे के सीध में रखते हुए श्वास भरेंगे और नाभि प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ। हमारा आखिरी अभ्यास ध्यान व्यवस्था। आसन प्राणायाम के बाद हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसमें आपका पूरा ध्यान आपके पूरे शरीर पे, आपके श्वास प्रश्वास पर, आपके सातों चक्र पर रहता है। ध्यान करने से एकाग्रता, सजगता एवं मन की चंचलता भी शांत होती है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में एवं ध्यान मुद्रा में रखकर ध्यान का अभ्यास करते हैं, परंतु अभी हमने ध्यान मुद्रा अपनाई हुई है। ध्यान रहे, ध्यान मुद्रा में आपका दायां हाथ ऊपर की ओर रहेगा। Always put your right hand above the left hand for attaining Jnana Mudra. कुछ क्षण आंखें बंद और ध्यान की अवस्था में आ जाओ। और यहाँ से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में पुनः लाते हुए सत्य का कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पूर्ण करते हुए शांति पाठ एक साथ करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मन शांत, शरीर शांत, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखते हुए, सजगता रखते हुए, पूरे शरीर में ध्यान रखते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए। अपने वक्षस्थल पर, वक्षस्थल के सामने near chest region रखेंगे। पूरा शरीर खिंचा हुआ और यहाँ से शांति पाठ का अभ्यास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी प्रार्थना के साथ सब साथ हो, सब सुखी हो, सबका स्वास्थ्य कुशल हो, सबके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो, सब संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मन की चंचलता को कम करते हुए अपनी बुद्धि, चित्त को सन्मार्ग की ओर लेके जाते हुए, श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेके जाते हुए, इसी अभ्यास के साथ अपने आप को शिथिल बनाते हुए
दोनों हाथों को ट्विशन करें, रब your palms. Place them on your closed eyes, अपनी बंद आंखों पर लगाएं. टिमटिमाती हुई आंखों को blinking your eyes. Come back with joining hand and smiling face. धन्यवाद. आज का कॉमन योगा प्रोटोकॉल यहाँ पे समाप्त होता है. अब हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं आपको सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे, जिसमें 12 आसन होते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारे छात्रों ने जो अभ्यास किया है वह आपके सामने प्रदर्शन किया जाए. सभी छात्र छात्राएं अपने मार्ग पर खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार का प्रारंभ करेंगे. सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के पहले वाले हिस्से यानी कि मैट के फ्रंट पे आ जाएं. सेंटर पे आते हुए एक सीध में खड़े हो जाएं. हमारा पहला आसन नमस्कार आसन, प्रणाम आसन है. दोनों हाथों को एक सीध में लेके जाते हुए कंधे से नमस्कार मुद्रा में आएंगे और अपने वक्षस्थल के पास लेके जाएंगे. This is step 1. यहाँ पहला चरण है. छात्रों से अनुरोध है, आप निर्देश सुनेंगे, इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, उसके बाद स्टेप्स पूरे करेंगे. अपनी आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को एक सीध में पीछे लेके जाते हुए हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे. Take a deep inhalation and stretch both the arms backward. श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस आए. आपका अभ्यास आपके निर्देश के बाद यहाँ से ही अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे. अश्व संचालन. अश्व संचालन में आपका घुटना एक सीध में बना रहता है. आपकी हथेलियां पंजों के बगल में और आपका पैर पीछे से एक सीध में खिंचाते हैं. यहाँ से 5वें चरण में हम करेंगे पर्वत आसन का अभ्यास, जिसमें आपको अपने आगे वाले पैर यानी कि बाएं पैर को पीछे लेके जाना होता है. और ये है पर्वत आसन यानी कि माउंटेन पोज. इसमें आपका दोनों हथेलियों के साथ साथ माथा या शीर्ष प्रदेश मैट पे लगा हुआ. यहाँ से अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को नीचे लेके जाएं. घुटनों के बाद धीरे धीरे अपना वक्षस्थल या छाती को नीचे लेके जाएं और यानी कि चिन मैट पर लगा दें. अष्टांग नमस्कार. यहाँ से पैरों को पीछे से सीधा करते हुए जमीन पे जो चोटी लगी हुई है उसको ऊपर करते हुए श्वास भरेंगे और नाभि क्षेत्र से पीछे जाते हुए भुजंग आसन का अभ्यास. आप चाहे तो गर्दन को पीछे भी रख सकते हैं. यहाँ से पुनः पर्वत आसन की स्थिति में आने के लिए अपने आप को तैयार करें, जिसमें आपके पैरों के पंजों को, उंगलियों को मैट पे रखते हुए, एड़ियों को मैट पर बनाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएं. पर्वतासन. और यहाँ से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके आए, दोनों हथेलियों के पास. कुछ इस अवस्था में आप ध्यान रखें, आपका पूरा शरीर एक सीध में खिंचा हुआ और हथेलियां नीचे की ओर. पुनः
पीछे वाले पैर को यानी कि अपने दाएं पैर को आगे लेके आते हुए पादहस्तासना, जिसमें आपकी दोनों हथेलियां पंजों के बगल और घुटना माथे से छूता हुआ। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। और यहाँ से नमस्कार मुद्रा करते हुए वापस वक्र के सामने। अब यहाँ से ही सारे स्टूडेंट, सारे छात्र दूसरा चरण करेंगे, जिसमें हमारा दायां पैर पीछे और बायां पैर आगे। प्रारंभ करते हैं यहाँ से ही। अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए। स्टेप 2, हथेलियां सीधी। स्टेप 3, पादहस्तासन, जिसमें आपके दोनों हाथ, दोनों हथेलियां पंजों के बगल बनी। ध्यान रखें, जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो जो आपका स्पाइन है वो एकदम सीधा होता है। आप उपड़ू या फिर आपका हम बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अब ध्यान रखेंगे कि आपका जो शरीर, आपकी जो आसन है, जो अवस्था है, उसमें कुबड़ूपन बिल्कुल भी ना। स्टेप 4, यहाँ से अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाए। टेक योर लेफ्ट लेग बैक। जो नए अभ्यासी हैं वो घुटने को मैट पर लगा सकते हैं, पंजा पीछे की ओर भी रख सकते हैं। आपका माथा, शीश ऊपर की ओर खिंचा, दृष्टि ऊपर की ओर, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और यहां से ही हमारा अगला अभ्यास पर्वत आसन। पर्वत आसन के लिए अपने पहले पंजे को पीछे लेके जाएं। अब पर्वत आसन में आपको क्या करना है, आपकी पूरी स्थिति एक पर्वत की तरह और शीर्ष प्रदेश मैट पे लगा हुआ। आप ध्यान रखें, आपका पूरा स्ट्रक्चर एक माउंटेन, एक पर्वत की तरह बना रहेगा। यहाँ से दोनों घुटनों को नीचे लेके जाएं। दोनों घुटनों के बाद अपनी छाती, अपने वक्ष को मैट पर लगाएं और आपकी कोहनियां ऊपर की ओर निकली हुई। अष्टांग नमस्कार। इस पे आपको ध्यान देना ये है कि आपके 8 अंग, आपके शरीर के 8 अंग, अष्ट अंग आपके मैट से छूटे हैं। आपका घुटना, आपके पैरों का पंजा। ध्यान दीजिए, आपका जो पेट है वो बिल्कुल भी मैट पर नहीं लगा होगा, क्योंकि कमर वाला भाग ऊपर की ओर उठा होता है। आपकी फुट भी आपके मैट पे होगी, आपकी कोहनियां ऊपर की ओर निकली हुई है। अष्टांग नमस्कार। यहाँ से दोनों पंजों को पीछे की ओर खींचते हुए फ्लैट करते हुए भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी दोनों हथेलियों को उसी अवस्था में बना के रखते हुए श्वास करें और अपने कमर से पीछे की ओर चले जाएं। इस अवस्था में, इस आसन में आपको ध्यान ये देना है कि जो आपकी कोहनियां हैं वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होंगी पीछे की तरफ। अपनी कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ के रखें और भुजंगासन का अभ्यास करें। भुजंगासन में आपका लो बैक पेन ठीक होता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो पंजे हैं वो पीछे से जुड़े हुए रहेंगे, मिले हुए रहेंगे। और अगर आप नए अभ्यासी हैं और अगर आपके पैर या पंजे पीछे से नहीं मिल रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे योगाभ्यास करते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाते रहिए और पंजों को मिला लीजिए। यहाँ से हमारा 8वां स्टेप यानी कि 8th स्टेप इज अगेन पर्वतासना। पुनः अपने आप को माउंटेन पोज या पर्वतासन बनाने के लिए अपने पैरों के एरिया को मैट पर बनाएं, शीर्ष प्रदेश को अपने मैट पर लगाते हैं। कुछ इस प्रकार आपका पूरा माथा मैट से लगा हुआ है और उसके बाद आपके पैरों की एड़ी मैट से लगी हुई है। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें, जहां तक जितना ज्यादा अपने आप प्रयास कर सकते हैं उतना
अभ्यास करें, पर खींचना नहीं है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, परंतु कोई रोग न लगे और हमारी काया निरोगी रहे। पर्वतासन यानी कि एक स्टेप के बाद हमारा 9th है, आप अपने दाएं पैर को पुनः आगे की ओर लेके आएंगे, अश्व संचालन आसन। इसे अश्व संचालन आसन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो स्थिति है, यह वह स्थिति है जिस प्रकार एक अश्व जब चलता है तो वह इस आसन में या इस स्थिति में रहता है। इस स्थिति में अश्व रहता है जब वो चलने वाला होता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को शीतलता या गतिशीलता देने के लिए, और इसी प्रकार अश्व संचालन आसन का अभ्यास होता है। स्टेप 10, अब आप पाद हस्तासना करेंगे। पाद यानी कि पैर, हस्त यानी कि हाथ। जब आपके दोनों पैर आपके दोनों हथेलियों हाथ के बीच में होते हैं तो उसे हम कहते हैं पाद हस्त आसना। देखिए कैसे, पीछे वाले पैर को आगे की ओर लेके आए और दोनों हथेलियों के बीच में अपने पैरों को बना के रखें। आपकी दोनों हथेलियों के बीच में आपके दोनों पैरों के पंजे हैं। ध्यान दें, पाद हस्तासना में आपके दोनों पैरों के पंजे आपके दोनों हाथों पर कुछ इस प्रकार होंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका जो माथा है वह घुटने से लगा के रखना है। आप माथे को घुटने से कुछ करा दें और अपने पूरे शरीर को एक सीट में, जिसमें कोई भी कुबड़ापन नहीं होगा, कोई भी हम नहीं होगा। यहाँ से पुनः श्वास लेते हुए पीछे जाए, हस्तोत्तानासना। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को पीछे खींचें, हाथों को खींचें और श्वास करते हुए सामान्य अवस्था में आते हुए नमस्कार मुद्रा या प्राणायाम आसन। ये था हमारा सूर्य नमस्कार। अब विदाउट, अब जैसे कि हमें जो हमारा समय है वो बहुत ही सीमित है, तो यहाँ से हम सिर्फ 2 मिनट का और अभ्यास करते हुए हमारे छात्रों ने जो एडवांस पोजीशंस और एडवांस डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है वह आपको दिखाते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है अपने अपने एडवांस पोस्टर्स में आ जाएं और यहाँ से आपको हर एक आसन का बेनिफिट और सावधानी बता दी जाएगी, जिससे जब आप अपने घर पे अभ्यास करें तो आप अपनी सीमाओं के साथ प्रारंभ करें। हमारा पहला आसन जो है वो है मॉडिफाइड शीर्षासन, जिसको आप हैंड स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। हैंड स्टैंड के लिए इस आसन में आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिन्हें सर्वाइकल हो, जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वह इस आसन को नहीं करेंगे। ध्यान क्या देना है, आपका शरीर पूरा एक शीतल अवस्था में, दोनों पैर बाहर की ओर निकले हुए। इसी में जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपके जो दोनों पैर हैं वो मिले होते हैं। आप दोनों पैरों को एक बार मिला के दिखाएं और आपके दोनों पैर कुछ इस प्रकार से मिले हुए और अपना बाहर की ओर निकले हुए। धीरे धीरे आराम से वापस आ जाए। ये था हमारा मॉडिफाइड शीर्षासन। आप ध्यान दें, अगर आपने यह आसन किया है तो उसका आंटी पोस्चर भी आपको करना आवश्यक है। हमारा अगला आसन जो है वो है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन के लिए आपको क्या करना है, पद्मासन में आना है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। बद्ध पद्मासन के लिए आपके पद्मासन में दोनों घुटनों को, पंजों को बांध के रखा है। जरा ध्यान दें, दोनों हथेलियों से, उंगलियों से आपने अपने अंगूठे को, अपने पंजों को पकड़ के रखा है, बांध के रखा हुआ है, अर्थात बद्ध पद्मासन। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए वापस आ जाए। हमारा अगला अभ्यास है ऊष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। इस ऊष्ट्रासन में, कैमल पोज में आप बैकवर्ड पोस्चर में हैं और आपका जो शीर्ष प्रदेश है वह मैट से लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार। और इस कैमल पोज में आपकी बैकवर्ड बेंडिंग, आपकी स्पाइन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाए। लेकिन जिन्हें स्लिप डिस्क है, जिन्हें साइटिका है,
वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे। हमारा अगला आसन है अष्टवक्र आसना। अष्टवक्र आसना जरा ध्यान दीजिए, हमारे छात्रों ने बहुत मेहनत की है। अब इसमें अष्टवक्र आसन में आपकी दोनों हथेलियां नीचे मैट की ओर होती हैं, दोनों पैर ऊपर होते हैं, आपका माथा थोड़ा सा सामने की ओर, दृष्टि एक समान है, सीधी। अष्टवक्र आसन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और धीरे धीरे वापस आ जाए। हमारा अगला अभ्यास है स्थूल भुजंग आसना। स्थूल भुजंग आसन में आपका जो पैर है वह आपके सर से, आपके माथे से लगा हुआ होता है। आप भुज यानी कि कोबरा पोज में जाते हैं और उसके बाद दोनों पैरों के कंधों को सर से लगा दें। और इसी प्रकार हमारे आज के यहाँ पे अभ्यास समाप्त होते हैं, विराम देते हैं। तो आप सबसे उम्मीद है, आप सबसे अनुरोध है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ले रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि आप योग करें, निरोग रहें, यानी कि योग का अभ्यास जब तक आप करते रहेंगे आपकी निरोगी काया बनी रहेगी, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग नहीं लगेगा। सामाजिक के साथ साथ आपका सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक शक्तियों का भी विकास होता है। तो एक साथ घर पे रह के अपने आप को स्वस्थ बनाते हुए, अपनी कुशलताओं को एक साथ जागृत करते हुए, मन की चंचलताओं को हटाते हुए, मन शांत करते हुए योग का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। एक बार सब लोग शांति पाठ करेंगे जिसमें 3 बार ओंकार और शांति का अभ्यास। किसी भी ध्यानात्मक आसन में वज्रासन, आर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। सबसे अच्छा आसन पद्मासन माना जाता है क्योंकि ये पद्म की अवस्था यानी लोटस पोज में होता है और उसके पैर आपके लोटस में। 3 बार ओम और शांति। दोनों हाथों को ग्रेशन करते हुए रब करते हुए रब हो जो काम प्लेसिंग ऑन योर क्लोज आईज, अपने बंद आंखों पे लगाएं, फिर मारते हुए ब्लिंकिंग योर बॉडी आईज, कम बैक नॉर्मल पोजीशन में इस मारने के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस। धन्यवाद। योगा का सजीव प्रसारण अब यहीं पे समाप्त होता है और हेलो 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 जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि सायं 7 बजे से डॉक्टर HR नागेंद्र जी जो कि कुलाधिपति हैं स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के योग गुरु रह चुके हैं, उनके साथ एक वेबिनार होगा। उसका भी प्रसारण फेसबुक लाइव पर होगा। जिस पेज पे आप यह प्रसारण देख रहे थे उसी पेज पर होगा। तो आपसे अनुरोध है कि उस कार्यक्रम को भी अवश्य देखें और अच्छी जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही साथ योगा ए न्यू फ्यूचर विषय पर इंडियन योग सोसाइटी के साथ वेबिनार हो रहा है। वो DD स्पोर्ट्स चैनल पर 7 से 9 बजे तक प्रसारित होगा। जो लोग उसको देखना चाहते हैं उसको भी देखें और वह प्रसारण आपको DD स्पोर्ट्स के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आज का ये मॉर्निंग सत्र यहीं पे समाप्त होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने योगा शिक्षकों को, सोनाली जी को, श्री अजीत जी को, अपने सभी विद्यार्थियों को और आप सभी दर्शकों को
जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और इससे जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।